हक है। आरपीएससी की तरफ से चूक हुई है सर, हम नहीं भुगतेंगे उनकी गलती। एक बार जो हमारे साथ ये अन्याय हो चुका है, खासकर हम जो लड़कियां हैं ना, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे सर। हम लड़कियों को बड़ी मुश्किल से घर वाले, इतनी सारी सोसाइटी, इतना सारा फैमिली प्रेशर, हम लोग इतना झेल कर हम लोग कुछ आगे आते हैं कि भाई आरपीएससी ने मैं 2-3 बार ज्ञापन दियो, मैं कूने रगड़ता बट गया। मैं सरकार ने एक खबो चाहो या तो माँ की बात सुन लियो, नहीं 2 साल बाद मैं गवर्नमेंट ने हाँ की वोट को जे तो मैं सुना दिला। एक ही मुद्दों जे जो को नौकरी लाग लोग भी कोई होशी ब्याह, नहीं तो यही रूल तो फिर मैं मारी लुगाई मारा 2 टाबर भी गवर्नमेंट ने वोट दिया। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर अपना चैनल झलको राजस्थान पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने में मिलती रहे। अब आर में हूँ यूनिवर्सिटी का मायने और 8 जगह है जगह की आरएस प्रीलिम्स जगह है क्लियर होगी है बे जगह युवा जगह है अगर धरना प्रदर्शन जो है जगह कर रहे हैं आरएस मेंस ने पोस्टपोन करवा के लिए। तो आज का वीडियो में जानवा रहा पा कि पोस्टपोन क्यों करवा के लिए मांग है जगह कर रहे हैं और खटा तक बाकी मांग है जगह सुनी गई है। और तो देख सको हो काफ़ी सारा युवा है जगह बैठा है, साथ ही साथ में एक अनोखो रास्तों भी है प्रदर्शन को अपनाया है। देशभक्ति का जो गीत है वे गार भी अटे है जो प्रदर्शन ने विरोध है जो एक जताया जा रहा है। का नाम है अपनों और खटे सो आवड़ा हो? सर मेरा नाम जयश्री शर्मा है, मैं जयपुर की हूँ। अच्छा, तो अब आज जहाँ से आरएस मेंस पोस्टपोन लेर बैठा हो, काई कारण है और पूरा मामलों का ही जी के ऊपर धरना के लिए बैठे हो? सर हम लोग सारे प्रीलिम्स क्लियर करके बैठे हैं और हमारा 10 दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम है। और हमारा इशू ये है कि जब 2021 जुलाई में आरएस की वैकेंसी आई तो हमें वैकेंसी और नोटिफिकेशन के साथ हमको सिलेबस नहीं दिया गया। फिर हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के 1 महीने बाद हमें मेंस का सिलेबस दिया गया डेट के साथ। और सर डेट दी गई हमें 3 महीने बाद की, मतलब हमें लोग मेंस का सिलेबस देकर उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस करके हमें बोल रहे हैं कि ये सारे चेंजेस जो हमने कर दिए हैं इसका आपका टेस्ट लेंगे हम 3 महीने बाद। तो सर जो हम जब एक तो आप टाइम से सिलेबस रिलीज नहीं करता है आरपीएससी ना, नोटिफिकेशन के साथ हमको सिलेबस दिया नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया 2018 का जो हमारा सिलेबस था हम उसके तर्ज पे ही हमने तैयारी करी। अब जैसे मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगी, साइंस के सब्जेक्ट से शुरू करूँगी जो ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगेगा। तो जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट थे जैसे मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैंने वो पहले पढ़े। सर अब जैसे प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3-4 महीने का टाइम दिया गया। उस 3-4 महीने के टाइम में एक सीरियस एस्पिरेंट क्या करता है, वो मॉक टेस्ट देगा, वो राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, वो रिवीजन करेगा। ये काम होता है हमारा उस टाइम का, तभी जाके इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, इसमें इतने सारे बच्चे बैठते हैं। आरएस का एग्जाम कोई ईजी एग्जाम नहीं है, तो तभी जाके आपका मेंस में सिलेक्शन होता है। तो सर जो हमारा टाइम रिवीजन और इसका था, इन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे सिलेबस को चेंज करके हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बिगाड़ दी। तो सर हमारा तो ये है कि आपने जो सिलेबस में चेंजेस करे हैं बहुत अच्छे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। साइंस का सिलेबस बहुत अच्छा है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसे टॉपिक सीखूंगी। मुद्दा यही है कि जो भी इन्होंने हमको दिया है हम उसको करने के लिए बस हमें टाइम चाहिए। जो भी आप चीज़ें, हमें मटेरियल चाहिए, हमें ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा सा 2-3 महीने का बस टाइम चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। कत्सू धरना पर बैठे हुए सर हमारा धरना तो कल से ही शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कल से ही एक्टिव है। हम लोग कोई 25 दिन से हमारी बात सरकार तक पहुंचाने का हमने कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो हमने नहीं अपनाया हो। हमने जितने भी गांधीवादी तरीके थे, जैसे हमने जगह जगह एमएलए से लेटर हेड पे लिखा है, हमने जगह जगह ज्ञापन दिए हैं, हम लोग सीएमओ में गए हैं, कई बार सीएमआर में गए हैं, हम लोग आरपीएससी गए हैं कई बार। हमने सर 25 दिन से हम लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं। हम लोगों ने जो हम कर सकते थे ना सर, हमने कैंडल मार्च निकाली और हमने एक गांधी जी को पीड़ा पत्र लिखा। और सर जब इतनी जगह जाने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई और हमें सिर्फ ये दिलासा दिया गया कि आप पढ़ाई करो और हम लोग है ना आगे आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन सर अभी तो कोई एक्शन नहीं है, तो हमें मजबूरन हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। तो सर हमारी बस ये डिमांड है कि हमें थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए। आपकी बात है कि सीधी तरीका में पूछाया जाए, लेकिन बिगर अंदर कहीं जवाब है जगह मिला जाए एमएलए वगैरह करते गया जाए।
सर हमें तो बस आश्वासन ही मिला है कि आप निश्चिंत हो जाइए, हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। हम लोग चीफ सेक्रेटरी से भी मिले थे, उषा शर्मा जी, और उनसे भी मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी भी और सब जगह हमारी बात को जायज़ माना गया है। उन लोगों ने माना है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप इतना लेट सिलेबस जारी करके आप बोल दो कि अरे तुम्हारा एग्जाम सिर्फ 3 महीने में। तो उन लोगों ने माना सब है, लेकिन एक्शन कुछ अभी तक नहीं लिया है, तो हमें मजबूरन फिर यहाँ पे आना पड़ा। तो रात तो अठे ही धरना, रात का भी अठे ही सोया हो, सारी जगह अठे कर रहे हो? हाँ जी सर, हम तो प्रण लेकर आए हैं। हम खासकर हम जो लड़कियां हैं ना, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे सर। हम लड़कियों को बड़ी मुश्किल से घर वाले, इतनी सारी सोसाइटी, इतना सारा फैमिली प्रेशर, हम लोग इतना झेल कर हम लोग कुछ आगे आते हैं। मैं तो फिर भी जयपुर की हूँ, बहुत सारी लड़कियां बेचारी गाँव से आके यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, और आप उनके ऐसे, ये एक साल कीमती होता है हमारी जीवन का। हमको नहीं पता कि हमारा कब हमको डेडलाइन दे दी जाए, कब हमको अल्टीमेटम दे दिया जाए कि बस अब बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम्हारी शादी करेंगे। तो सर हम पे अलग टाइप का प्रेशर है। अब ये लोग, हम लोग जा रहे हैं तो हमें ऐसे बोला जा रहा है कि तुम लोग ये वाला दे दो, उसके बाद में हम लोग हर वैकेंसी टाइम पे लाएंगे, तुम टेंशन मत लो, अगली वाली में देना। सर क्यों दें हम अगली वाली? इसमें हमने प्रीलिम्स क्लियर किया है, इसमें हमारा हक है। आरपीएससी की तरफ से चूक हुई है सर, हम नहीं भुगतेंगे उनकी गलती। उनका फर्ज बनता है। एक तरफ वो मीडिया में बोलते हैं कि आरपीएससी यूपीएससी को फॉलो करेगा। हम तो चाहते हैं आरपीएससी यूपीएससी को फॉलो करे, हम तो चाहते हैं कैलेंडर रिलीज करो, नोटिफिकेशन के साथ हमको सिलेबस दो। तो जो तुम्हारे मन में आया वहाँ तुमने यूपीएससी को कॉपी किया, जहाँ हमारी बात आई वहाँ तुम अपने हिसाब से कर रहे हो। तो सर हम तो चाहते हैं यूपीएससी को फॉलो किया जाए, हमें नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस दिया जाए, और एक बार जो हमारे साथ ये अन्याय हो चुका है, इसका सोल्यूशन ये है कि हमें टाइम दे दो। तो सिक्कर आवड़ा हो कत साल सो होगी था तैयारी करता हूँ, और जयपुर में रह तैयारी कर रहे हो, और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कत्ती मेहनत है जगह थान करनी पड़ा है, घर का है जगह कत्ता रुपया है जगह खर्च करवा के लाग रही चीज़ के लिए? बात ये है कि भाई मान जयपुर रहता होगा 4-5 साल, और 4-5 साल से आरपीएससी की आरएस की ही तैयारी के लाग रहा जा। घर खा मन्ना का रुपया भेजे 4-5 हज़ार रुपया, और रुपया भेजता होगा 4-5 साल। तो कई जे मैं किसान परिवार से छूँ, तो कई जे बटिया सु रुपया भेज में भी दिक्कत हो जाए। मैं अत्ता दिन सु तैयारी के लाग रहा जा, तो अब आरपीएससी एकदम सुई जाएगा एग्ज़ाम करवा ली, और एग्ज़ाम के बाद में ही मेंस को है ना सिलेबस, तो वो सिलेबस में कई जे साइंस में और इकोनॉमिक्स में और मैनेजमेंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया उसमें। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है 8 साल स्टूडेंटा के साथ है। खैर कर मैं तो बीटेक करेड़ो छूँ, मन तो हिंदी में भी दिक्कत कोई नहीं, इंग्लिश में भी कोई नहीं, माँ के सिलेबस कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत ये बात सोचे कि भाई मन टाइम बहुत शॉर्ट दियो। तो गवर्नमेंट सु सरकार सु मुख्यमंत्री सु माँ की आई गुजारिश है कि भाई थे माँ की बात मानो और माँ खोजे। कोई भी राजनीति सु कोई वास्तव तो सारा आरएस मैन सारा ही स्टूडेंट्स है थे, और आई गुजारिश है कि भाई मन अब छे कम से कम 2-3 महीना को टाइम और दो। मतलब एक जायज़ मांग ले रहे थे बैठे हो। हाँ बिल्कुल। बेका बावजूद भी है कि सरकार ऐसे था कि बात सुन रही को ना, तो ये पर सरकार ने कहीं क्यों पूछा? मैं सरकार ने ये खबूचाओ जाए, या तो माँ की बात सुन लियो, नहीं 2 साल बाद मैं गवर्नमेंट ने हाँ की वोट को छे तो मैं सुना दिला यहाँ से। आपको क्या नाम है और कौन सी जगह में? हमारा नाम किशोर है, मैं नागौर हूँ, हेड हूँ। नागौर हूँ। तो जी हाँ, आप देखा कि 2 दिन हो चुके हैं, कोई मिलवाओ आए हो आप थासु सरकार सु, या फिर अभी तक सिर्फ बैठे ही हो? नहीं साहब, सरकार की तरफ कोई को नहीं, आना भी चाहिए, सरकार को काम है, अभी भी नहीं सुनेगी, कद सुनेगी माँ की बात। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि कोई भी सरकारी भर्ती निकले है भी के अंदर कुछ ना कुछ हुआ, कदे या तो पेपर लीक हो जाए, अब थे जिया वाले सिलेबस न ले बैठा हो, तो ये चीज़ पर कहीं क्यों हुआ था वो? सर सिलेबस की तैयार है, सिलेबस बढ़ाए वो मान स्वीकार है बात, लेकिन हमें टाइम भी तो मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, कम से कम 5-6 महीना तो मिलना चाहिए। और सिलेबस परी को रिजल्ट आया बाद में 10-12 दिन बाद में जारी करियो। तो सर पहली बात तो आए माने किताबें भी कौन मिल रही हाल वहाँ के मांग है, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए एग्जाम को टाइम। आगे की कहीं रणनीति है जी रेवाड़ी है? रणनीति है, अगर वहाँ की बात मान ले तो सही है, नहीं तो अटे आमरा टेंशन पर बैठा ला। माँ की तो सिर्फ अति मांग है, मैं भी गवर्नमेंट ने वोट दिया जा, शायद आगे भी वोट दिया, वो माँ को वोट देबा को अधिकार है। तो एक कारण आई गुजारिश है कि भाई हम सगड़ा लोग ज़्यादा टाइम को न मांग रहे, सिर्फ 2 या 3 महीना को टाइम दो, ताकि मैं आरएस मेंस के एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम दिया पाँच इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया पाँच मैं आरएस बना, आरएस बढ़िया पाची देखो माँ को शिब्या। तो मैन बात ये है
अगर मैं नौकरी लाग शा तो ब्याह होशी तो भाई छोड़ सरा भी हुआ बाद में के करेला यानी कि अब तो मैं एक छूँ फिर वो हो जावला 4 जना बे 4 वोट गवर्नमेंट नहीं पड़ेला तो यहाँ है कि भाई मैं तावड़ो RS बनूँ और गवर्नमेंट यानी कि बहुत लंबी योजना है 21 वर्षीय योजना है जना अगर इक मान अब बात मान ली तो 4 वोट और हो जाए मैं मारी लुगाई मारा 2 टाबर भी गवर्नमेंट ने वोट दिया और माँ के छेकावा टिकन एक ही मुद्दो है जो को नौकरी लाग लोग भी कोई होशी ब्याह नहीं तो यही रूल तो फिरसी बात यहाँ मतलब कि ताको खेवा मतलब है कि अगर ते ये बात नहीं सुन रहा है तो साफ सीधो से ब्याह नहीं हुई तो वोटा को नुकसान है जो सरकार ने पड़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल आई है जन्म माँ की आई मांग है कि भाई RPSC ने मैं 2-3 बार ज्ञापन दियो मैं कुने रगड़ता बटे गया तो बच है मैं ज़्यादा टाइम मांग रहा 2 या 3 महीना को मान टाइम दे ताकि मैं तैयारी कर सका मेंस लिख सका और मेंस लिखा तो फिर सारी बात बता ही दियो और हम में छे कि गांधीवादी तरीका से करिया जा अठे बेटा जगह सही गांधी जी का अनुयायी जा और मान उम्मीद है कि भाई गहलोत जी भी गांधीवादी तरीके के व्यक्ति है तो हमारी सबकी बात मानेंगे। राज्य कवर ने रोटी ने तो सत्र धर्म ने बोलो हिंदवाणी सोटी ने मेला में सपन भोग जता मन बार बिना जिमता कोनी सोनेरी ताड़िया नील मरे बाजोट बिना जरता कोनी तो आज का ये वीडियो के बारे में था क्या राय है कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट कर जरूर बता दो साथ साथ वीडियो ना लाइक और शेयर ज़्यादा कर जो ताकि जगह युवा अठे बेरोजगार बैठे हैं आकी मांग जकी है सरकार तक पुग सके और साथ ही अपनी राजस्थानी भाषा का मैंने खबरा देखवा खातिर अपने जो चैनल है झलको राजस्थान मैंने सब्सक्राइब करने को बेल आइकन दबा लो। मैं हूँ दीप कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ। जय हिंद जय राजस्थान।